बड़ी खबर आ रही है, लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग हुई है। लेबनान की सीमा के पास ये फायरिंग हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। तो गैलिली में 6 बार की गई है फायरिंग। ये बड़ी खबर आ रही है लेबनान से, जहां पर लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग की घटना। तो गैलिली में 6 बार फायरिंग की गई है। हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर लेबनान से, लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग हुई है और हिजबुल्लाह ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। तो 6 बार यहां पर फायरिंग की गई है। लेबनान की सीमा के पास है गैलिली, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग की गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त, यानी कि जिस तरह से शांति होने की बात कही जा रही थी, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग की खबर है और हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। गैलिली में 6 बार ये फायरिंग की गई है। तो लेबनान की सीमा से खबर सामने आ रही है, जहां पर गैलिली में फायरिंग की खबर, 6 से ज्यादा बार ये फायरिंग की गई है। हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग की घटना घटी है और हिजबुल्लाह यहां पर एक्टिव नजर आया। हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि 6 बार ये फायरिंग की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी। ये बड़ी खबर, ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, भारतीयों को ईरान की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। भारतीयों को ईरान की यात्रा ना करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। ईरान की हवाई या जमीनी यात्रा ना करें। भारतीय दूतावास ये कह रहा है कि ईरान जाने से बचे, ईरान की हवाई या जमीनी यात्रा ना करें। भारतीय दूतावास ये एडवाइजरी जारी कर रहा है। ईरान में भारतीय दूतावास की ये एडवाइजरी है, जिसमें सीधे तौर पर भारतीयों को ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ यात्रा ना करें। भारतीयों को ईरान की तरफ ना आने की सलाह दी जा रही है। यात्रा ना करने की एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे हवाई यात्रा हो, जमीनी यात्रा हो, इससे बचें। भारतीय दूतावास की तरफ से ये बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है कि भारतीयों को ईरान की यात्रा नहीं करनी चाहिए और चाहे ये यात्रा हवाई हो या जमीनी स्तर पर हो, इससे बचे, यानी इस यात्रा से बचे और हो सके तो अभी कुछ समय के लिए ईरान की यात्रा को भारतीय टाल दें। भारतीय दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो सीधे तौर पर खतरे को भांपते हुए भारतीय दूतावास एडवाइजरी जारी कर रहा है कि माहौल अभी सही नहीं है, अभी यहाँ पर सेफ्टी उस हिसाब से नहीं है जिससे कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रह सके। इसलिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान की तरफ जाने वाले लोग सावधान हो जाएं और इस यात्रा पर जाने से बचें। यानी ईरान की हवाई या जमीनी यात्रा इस वक्त ना की जाए, भारतीय दूतावास ये कह रहा है। और ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो कुछ दिनों के लिए अगर कोई यात्रा करना चाहता है ईरान की, तो उसे अभी फिलहाल टाल दिया जाए। तो सीधे तौर पर ये देख रहे हैं आप, एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसमें सीधे शब्दों में ये बात कही जा रही है कि अगर आप ईरान की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि अपना फैसला बदलें और ईरान की यात्रा से बचें। और कुछ समय के लिए अभी हालात उस तरह से नहीं है कि ईरान की तरफ हवाई या जमीनी यात्रा की जाए, इसलिए एडवाइजरी जारी यहाँ पर की गई है। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा से करते हैं। झा सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, जहां पर सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक की बात कही जा रही है, वहीं पर ईरान ना जाने की सलाह भी दी जा रही है। क्या हालात बिगड़ सकते हैं, क्या ये हालात जंग के हो सकते हैं? क्या एक बार फिर से हम देखेंगे सीज फायर टूटेगा और उसके बाद अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ते लड़ते नजर आएंगे? गीतू, ये 2 अलग अलग सोर्सेस के जो फैक्ट्स हैं वो हैं। एडवाइजरी भारत सरकार से दी गई है क्योंकि ईरान का सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है और वार्ता न होना या वार्ता का असफल रहना या वार्ता को कोऑर्डिनेट न कर पाना वो पाकिस्तान और बाकी जो 2 स्टेक होल्डर हैं उसके बीच का है। अब जहाँ तक बात आती है कि क्या लोग ईरान में सुरक्षित हैं, तो एडवाइजरी बताता है कि शायद वहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं हैं। हो सकता है कि युद्ध ये कभी भी भड़क सकती है क्योंकि ये सीज फायर नहीं है, ये यूनिलैटरल पॉज है। अमेरिका ने अपनी तरफ से एक यूनिलैटरल पॉज दिया है ईरान को, तो इसीलिए ये सीज फायर नहीं है जी। और ये कब तक चलेगा ये भी आप कह नहीं सकते हैं। इनडेफिनिट हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाए, अगले मोमेंट खत्म हो जाए या चलता रहे वीक्स के लिए। तो
और इसी बीच में दोनों साइड्स जो हैं वो अपना ऑफेंसिव दिखा रहे हैं, सिविलियन के ऊपर में नहीं, टेरिटरी के ऊपर में नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना ऑफेंसिव दिखा रहे हैं। आपने परसों ही डिस्कस किया था कि 2 शिप को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया जी। है। उससे पहले 2 शिप में आग लगा दी गई थी। अभी आज ही खबर आई हुई कि ईरान कि हॉर्मुज में अमेरिका ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है अपने नेवी को कि अगर आप एक भी छोटे सरफेस शिप को देखते हो हो सकता है कि वो वहाँ पे माइन लगा रहे हों, वहाँ पे एक्सप्लोसिव लगा रहे हों, तो उसको आप समाप्त कर दो, उसको आप डुबा दो। तो ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि वहाँ का जो हालत है वो कतई स्टेबल नहीं है, वो कभी भी फ्लेयर हो सकता है। तो इसीलिए ये एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से अपने लोगों को दी गई है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो चोक लगा हुआ है, जो वहाँ पे जिस तरह से भी चीज़ें बाधित की गई हैं, तो वो अभी कंटिन्यू रहेगा। इसमें अभी कोई मुझे फिलहाल रिलीफ नहीं दिख रहा है, जी गीतू। जी। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान से तनाव को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान से तनाव को लेकर ट्रंप बयान दे रहे हैं। ईरान से जंग खत्म करने की जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से जंग खत्म करने की कोई जल्दबाजी हमें नहीं है, मुझ पर जल्दबाजी का दबाव मत डालिए। ईरानी सेना पूरी तरह से हार चुकी है और उनके सभी नेता भी खत्म हो चुके हैं। Doing this for 6 weeks, and their military is totally defeated. They're outside of the little wise guy ships. I call them the wise guy ships, the little boats that they have running around with guns in them. And we'll take them out too when we see them. But their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, all of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus, but we'll knock that out in about 1 day if they did. Soleimani, who I killed, Soleimani loved the roadside bomb. He was an evil genius. He was a brilliant general. Probably we wouldn't be as far advanced had I not taken him out. That was the beginning of it all. And then I ended the Obama horror show. The nuclear transaction that he made was horror. He gave him a road to the, you call it, I mean, what the deal that he did, the Iran nuclear deal, was so bad. It gave him a road to a nuclear weapon. And I will tell you, I deal with him. You cannot give Iran a nuclear weapon. This is all about a nuclear weapon. They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. So we've taken out their military. We've hit about 75% of our targets. We stopped a little early because they wanted to have some peace. And we have a blockade that's 100% effective. देखिए, ट्रंप यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ बचा नहीं है, जो उनकी सेना है पूरी तरह से हार चुकी है। कर्नल शर्मा, क्या वाकई ये सही है जो ट्रंप ये बड़े बड़े दावे कर देते हैं और पूरी तरह से श्योर होकर कि हाँ, हमने ईरान को हरा दिया है, सेना पूरी तरह से हार चुकी है और अभी वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है? देखिए, ये जो अभी आपने ट्रंप साहब का बयान सुनाया, जो उनकी बातचीत का जो आपने दिखाया है, ये खुद ही जो है भ्रमित करने वाला बयान है। एक तरफ आप सुलेमानी की तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप ओबामा के परमाणु संधि के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और हर शब्द के बाद या हर सेंटेंस के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने बर्बाद कर दिया ईरान को। अरे भाई, बर्बाद कर दिया, अगर आप सब समझते हैं बर्बाद कर दिया है तो फिर युद्ध को जो है खत्म कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि ये युद्ध खत्म हो गया, हम युद्ध जीत गए हैं। आपने क्यों ये नाकेबंदी कर रखी है? और आप खुद एक प्रकार से एक्शन लेने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं, और आपने यूनिलैटरल जो है युद्ध को रोका हुआ है। इसका मतलब इसके पीछे कोई और मकसद होगा। देखिए मैडम, ऐसा है कि अब धीरे धीरे जो है अमेरिका को समझ में आने लग पड़ा है कि वो पूर्ण युद्ध जो है वो जीत नहीं सकता। उसके पास अब 2 ऑप्शन है कि वो जो है बातचीत करे, लिमिटेड अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करे, अपने साथियों को अपने साथ जोड़ के रखे, समुंदर को सुरक्षित रखे, और चुपचाप जो है वापस अपना वाशिंगटन में चला जाए। ये अब इसके लिए बेहतर है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इनके युद्ध की वजह से अमेरिका जो यहाँ पे ईरान के अंदर अंगेज है, इस वजह से इसके जो मेन कंपटीटर हैं रशिया और चाइना, वो ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब देखिए, चाइना ने
बगैर कोई जंग लड़े मिडिल ईस्ट के अंदर, वो एक प्रकार से विजेता साबित हो रहा। रशिया को आप उसका इंटरेस्ट जो है देख रहे हैं, उसे आर्थिक तौर पे बहुत फायदा हो रहा। और जी। इसके साथ साथ जो पुतिन साहब के लिए सबसे खुशखबरी है कि नाटो के अंदर जो बिखराव आया हुआ है, आज की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अगर छोटी सी भी घटना होती है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को आदेश दिया है कि ईरान की छोटी से छोटी बोट को भी अगर आप देखते हैं, अगर वो किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एक छोटी सी चिंगारी जो है वो जी। युद्ध का रूप दोबारा शुरू कर सकती है। और मेरा ख्याल है वो ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि उनके फेवर में जाएगा कि देखिए हम तो सीज फायर करके बैठे हुए बिल्कुल। थे, और ईरान की कर्नल तरफ शर्मा, से मुझे हमले लग रहा हुए। है जो अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, होने वाले हैं, उन्हें देखते हुए भी ये जो एक बैलेंस्ड बयान उन्होंने दिया है, ओबामा का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है, और साथ ही साथ वो अपनी जीत भी दिखा रहे हैं, ब्लॉकेड की बात भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर दबदबा कायम करने की कोशिश है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान में सेना के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। ईरान में सेना को सपोर्ट करते हुए प्रदर्शन हुआ है। अर्दबिल प्रांत में सड़कों पर लोग उतर आए हैं, तो सुप्रीम लीडर के समर्थन में उतरे लोग, रात में लोगों ने रैलियां निकाली हैं। ये बड़ी खबर, ईरान में सेना के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। अर्दबिल प्रांत में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अर्दबिल प्रांत है ये, जहाँ पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। सुप्रीम लीडर के समर्थन में लोग यहाँ पर उतरे हैं। रात का ये वक्त है, लोगों ने रैलियां तक निकाली है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट करते हुए सेना को दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तस्वीरें अर्दबिल प्रांत की, जहाँ पर समर्थन में लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। ये पूरी तस्वीरें बयां कर रही है कि लोग अपनी एक तरह से सहमति दिखा रहे हैं, सेना जो कर रही है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक भी आप देखेंगे, दूर तक ही लोग आपको दिखाई देंगे, यानी सुप्रीम लीडर के समर्थन में यहाँ पर ईरानियन सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, तो रैलियां निकाली गई हैं। और ऐसे में आप ये देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से एक तरह से लोगों का समर्थन क्या है, क्योंकि ईरान के लोगों के लिए कहा जाता था कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस जंग को, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं अर्दबिल प्रांत में किस तरह से सड़कों पर लोग उतरे हैं और यहाँ पर सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। तो देखिए, तेहरान में प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया है। तेहरान में प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है। तेहरान के क्रांति चौक पर प्रदर्शन हुआ है। यूएस नाकेबंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है। ईरानी सेना के समर्थन में नारेबाजी की गई है। हजारों की संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ है। और ये तस्वीरें, ये वीडियो जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं तेहरान में किस तरह से प्रदर्शन हुआ है। और एक और वीडियो है, ये एक और वीडियो है जो बता रहा है कि क्रांति चौक पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएस नाकेबंदी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यूएस ने जो नाकाबंदी की उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका को लेकर नाराजगी है लोगों के बीच। ईरानी सेना के समर्थन में नारेबाजी की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरह से जो ट्रंप का पोस्टर है उस पर क्रॉस का साइन और लोग उस पर खड़े हुए हैं। इस ट्रंप के पोस्टर पर ईरानियंस खड़े हुए हैं। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं जो हो रहा है वो सही नहीं है, ब्लॉकेड जो किया गया है अमेरिका की तरफ से वो गलत है। वहीं दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं किस तरह से सड़कों पर जो है लोग उतर आए हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर नारेबाजी हो रही है। तो ईरान के सपोर्ट में जो है, ईरान की सेना के सपोर्ट में लोगों का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो भी ईरान इस वक्त फैसला ले रहा है, सेना जो कर रही है उसका नागरिक समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं डिबेट की तरफ और रुक कर लेते हैं यहाँ पर मनोज कुमार का। मनोज जी, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है और ईरान की जनता सपोर्ट कर रही है सेना को, क्या वाकई ये सही तस्वीरें हैं या फिर यहाँ कुछ और हो रहा है? क्योंकि प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि सरकार के खिलाफ उस वक्त प्रदर्शन थे। अब क्या वाकई यकीन किया जा सकता है अमेरिका के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं और सेना को सपोर्ट किया जा रहा है? बहुत से सर्वे जो है ईरान के साइड से आ रहा है कि वहाँ पे लगभग जो है 80% लोग वो जो है सरकार को समर्थन दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सरकार को झुकना नहीं चाहिए, अमेरिका के खिलाफ जो भी होगा वो लोग बेयर करने के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस दिखता है कि वहाँ के लोगों में भी, वहाँ के गवर्नमेंट में भी अपनी सरकार के प्रति, और उनको लगता है कि यही युद्ध है जिसमें हम अमेरिका से बखूबी बार्गेनिंग कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईरान पे जो है लगभग 30 साल से जो है इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था अमेरिका द्वारा,
विश्व के डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है उनका कोई ट्रेड संबंध नहीं था। इसको लेकर के जो है ईरान बहुत परेशान था बहुत दिनों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ईरान एक एडवांटेज पोजीशन में है और मुझे लग रहा है कि बखूबी वहाँ के लोग भी जो है एंजॉय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी समय है कि जिससे जो है अमेरिका पे जो है ऑलरेडी जो है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज का साथ साथ वहाँ के लोगों का, अमेरिका के लोगों का भी जो है ट्रम्प पे प्रेशर बन रहा है। जिस तरह से एक पार्लियामेंट से जो है वहाँ पे कांग्रेस से वहाँ पे जो एक सैंक्शन लेना है, स्वीकृति लेना है कि हमने जो ईरान पे हमला किया है, इसको लेकर के जो है ट्रम्प जो है बहुत प्रेशर में है। हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ को जो है उन्होंने सैक कर दिया, अब जो है नौसेना चीफ को उन्होंने सैक कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प बहुत ही डेस्परेट हैं और इसी तरह से उनका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का स्टेटमेंट आया है। आज हम लोगों ने देखा कि भारत के खिलाफ भी एक स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्परेशन में जो है अमेरिका आ गया है और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को किसी न किसी रूप में जो है डील करना ही पड़ेगा ईरान से और ज़्यादा दिन तक ये युद्ध नहीं चल सकता है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि कितना जो है डाउनफॉल हो रहा है, सेंसेक्स कितना डाउनफॉल हो रहा है विदेशों में भी और खास करके साउथ एशियन कंट्री में या जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो रहा है। ऑयल प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बहुत से कंट्रीज़ के सरकार भी गिर सकती है अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ईरान और अमेरिका और इज़राइल ही नहीं अफेक्टेड है इस युद्ध से, वर्ल्ड के बहुत से ऐसे कंट्री हैं, यूरोपियन नेशन भी इससे जो है अछूता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी स्तर से जो है एक प्रेशर जो है अमेरिका पे बन रहा है कि किसी तरह से वार्ता फिर से शुरू किया जाए। हालाँकि वह ईरान के लिए जितना वो जी। देना था वो बोल रहा है कि मैं दे चुका हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अब जो भी करना है वो अमेरिका को ही करना है क्योंकि इकोनॉमिक जो उन्होंने सैंक्शन लगाया है, मुझे लग रहा है कि ईरान का ये डिमांड रहेगा बिल्कुल। कि इकोनॉमिक सैंक्शन जो किए हैं उसको हटाइए। जी, बिल्कुल। और ऐसे में ये जो 100% ब्लॉकेड की बात की जा रही है, इसको हटाने पर ही ईरान ये चाहता है कि उसके बाद ये सहमति आगे बढ़ सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएस से जारी जंग के बीच आईआरजीसी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। हम सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं। आईआरजीसी ने कहा कि हम सभी ईरानी हैं, क्रांतिकारी हैं, अमेरिका को पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। आईआरजीसी का ये बड़ा बयान माना जा रहा है और सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी है कि पछताने के लिए हम अमेरिका को मजबूर कर देंगे और हम सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं। आईआरजीसी ये दावे कर रहा है, अपने आप को क्रांतिकारी कहते हुए, ईरानी कहते हुए, और अमेरिका को पछताने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आईआरजीसी का ये बड़ा बयान इस वक्त माना जा रहा है। वीएन झा जी, देखिए जिस तरह से ये बड़ा बयान आईआरजीसी की तरफ से सामने आ रहा है और कहा भी जाता है कि सत्ता पक्ष और सेना में बहुत अंतर होता है। ऐसे में यहाँ पर सेना की तरह से आईआरजीसी सोच रहा है, शायद लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, इसलिए किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने। ये तो अगर फ्रैंकली आप पूछिए तो ये एक रिस्पॉन्स है क्योंकि अमेरिकी जो मीडिया है वहाँ पे अमेरिकी मीडिया में ये चीज़ चल पड़ा था कि एक कन्फ्लिक्ट है आईआरजीसी के बीच में और वहीं का जो सिविलियन तंत्र है, जी। प्रशिक्षण उनके सरकार के बीच में। और ये भी कहा जा रहा था कि जो लोग वहाँ पे हैं वो आईआरजीसी से थक चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये 100% सही है क्योंकि आज के दिन में पहले एक जो आज से 1.5 महीने पहले की हम बात करते हैं, 1.5 महीने 2 महीने पहले की, जहां सर एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, इसी पर और अपडेट आपसे लूंगी। आईआरजीसी कमांडर पर हमले की तैयारी में अमेरिका, और अमेरिका की तरफ से खबर है आईआरजीसी कमांडर पर हमले की तैयारी की जा रही है। ईरानी सैन्य कमांडर्स को बातचीत में बाधा समझ रहे हैं ट्रंप, तो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमले की तैयारी में यूएस दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आ रही है, आईआरजीसी कमांडर पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है, यानी कि ईरानी सैन्य कमांडरों को बातचीत में एक बड़ी बाधा के तौर पर ट्रंप ले रहे हैं। और झांसर वाकई, और जिस तरह की चर्चा हम कर रहे थे कि यहाँ पर जो सैन्य कमांडर हैं वो दूसरे तरीके से सोचते हैं और शायद अब ये बात ट्रंप भी मानने लगे, जिसके चलते ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की तैयारी की जा रही है और ईरानियन कमांडर्स को भी निशाने पर लिया जाएगा।
देखिए, अमेरिका ऑलरेडी कितने सारे लोगों को वहाँ पे मार चुका है। खमैनी, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी कमांडर, आईआरजीसी हेड, उसका सेकंड हेड, नेवी का हेड, नेवी चीफ का, डिफेंस एडवाइजर, इंटेलिजेंस चीफ, एसपीएनडी जो न्यूक्लियर रिसर्च उनका है, उसका हेड, सिक्योरिटी एडवाइजर। मतलब ये बहुत सारे लोगों को नॉकआउट कर चुका है, लेकिन वो देख रहा है कि ये नॉकआउट करने के बावजूद भी वहाँ का जो रिबटल तंत्र है, मतलब रिएक्शनरी तंत्र है, वो झुक नहीं रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।